गुलाम नबी आजाद, जिनका आज जन्मदिन है। भारत की राजनीति में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि उनकी राजनीति में कई पड़ाव देखने को मिले। 50 साल तक कांग्रेस के प्रति वफादारी निभाने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली। पार्टी हाईकमान से नाराजगी जताकर उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर बीजेपी में जाने के कयास के बीच उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि DPAP बनाई। लेकिन एक के बाद एक करके उनके साथी ही साथ छोड़ते गए। बीते दिनों उन्होंने अपने बेटे को भी सक्रिय राजनीति में उतारा। आज गुलाम नबी का जन्मदिन है। वो 75 साल के हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह के सोती गांव में 7 मार्च 1949 को गुलाम नबी आजाद का जन्म हुआ था। साल 1973 में वो सक्रिय राजनीति में आए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 50 साल के राजनीतिक करियर में वो 2 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा वो कांग्रेस में उच्च पदों पर भी नियुक्त हुए और 1982 से कांग्रेस की हर सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वो 2006 और 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी रहे। कांग्रेस में लगभग 4 दशक बिताने के बाद गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस में उनकी भूमिका विश्वास पात्र से लेकर संकट मोचक और पावर प्लेयर के रूप में थी। कर्नाटक में 2018 चुनाव के बाद जब JDS के साथ गठबंधन की बात आई तो गुलाम नबी आजाद ने ही उसमें विशेष भूमिका निभाई थी। हालांकि 2020 में जब से G23 का गठन हुआ, आजाद और गांधी परिवार के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। कांग्रेस के बागियों ने ये ग्रुप नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव के लिए बनाया था। जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देते समय अपने पत्र में लिखा था कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है। इसका नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस में स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई है कि वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा है। सोनिया गांधी नाम मात्र की नेता रह गई हैं क्योंकि फैसले राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड और निजी सहायक करते हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुईं। हालांकि उन्होंने सभी अटकलों को विराम देते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नाम से नया दल बनाया। सितंबर 2022 में ही पार्टी का गठन हुआ, लेकिन दिसंबर आते आते इसमें बिखराव होने लगा। आजाद के वफादारों ने ही पार्टी से आजाद होना शुरू कर दिया। इनमें से कई वापस कांग्रेस में जाने लगे। गुलाम नबी आजाद को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक साथ उनकी पार्टी के 17 नेताओं ने साथ छोड़ दिया। इन सभी ने कांग्रेस में घर वापसी करते हुए सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व CM के सामने भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। क्या वो अपने समर्थकों की तरह कांग्रेस में वापसी कर लेंगे या फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनौती देंगे? पार्टी छोड़कर जाने वालों में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद, ताराचंद और बलवान सिंह शामिल थे। ये सभी कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी में टूट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनाव क्षेत्र के नेताओं को अधिक महत्व देने को भी नेताओं की नाराजगी का कारण बताया गया। गुलाम नबी आजाद के पुराने सहयोगियों को लगा था कि वो कश्मीर में बीजेपी के विकल्प के रूप में उभरेंगे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित करेंगे, जिससे बीजेपी को ही फायदा होगा। कांग्रेस में घर वापसी करने वाले नेताओं ने चिनाब घाटी के नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने और उन्हें DPAP में सभी महत्वपूर्ण विभागों को देने के लिए भी आजाद का विरोध किया था। उधर कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में इस फूट का जमकर फायदा उठाया। पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें घर वापसी के लिए मनाया। उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिलेगा। राजनीति के अलावा बाग बगीचों का शौक। गुलाम नबी आजाद को शेरो शायरी के अलावा बाग बगीचों का शौक है। उनके बगीचे के शौक को PM मोदी ने राज्यसभा में बताया था। PM मोदी ने तो कहा था कि आजाद ने तो दिल्ली में ही कश्मीर बना रखा है। इसके पीछे का कारण शायद उनका कश्मीर से लगाव था। गुलाम नबी आजाद ने एक बार बताया था कि वो रिटायर होने से पहले अपने मुल्क यानी कश्मीर जाना चाहते हैं।